फिर एम्बुलेंस की सेवा स्टार्ट की है। इधर कोविड की जो भी डेड बॉडीज़ होगी, हॉस्पिटल से शमशान घाट तक, घर से शमशान घाट तक, जहाँ कोविड का कोई भी पेशेंट है पॉजिटिव हो तो उसकी हम हेल्प करेंगे फ्री ऑफ कास्ट। ना तेल का खर्चा लेंगे ना कुछ लेंगे सर हम। ये सांबा डिस्ट्रिक्ट और जम्मू डिस्ट्रिक्ट में भी चल रही है। 4,000 ले रहे हैं, वहाँ पे 10-10, 20-20 हज़ार ले रहे हैं। अब जिसके पास पैसा है तो वो तो दे ही देगा, तो जिसके पास ना हो तो वो कहाँ से निकालेगा पैसा? उसके लिए तो पेशेंट तो उधर ही मर जाएगा ना। तो वही हमने देखा, जब हमें पता चला कि मतलब भैया ने बोला था एम्बुलेंस के लिए, तो मैंने भैया से बात की, भैया ऐसी ऐसी बात है कि हम एम्बुलेंस सोच रहे हैं फ्री लगाएं, हमारे खर्चा जो होगा डोनर्स की तरफ से तेल वगैरह का होगा वो डायरेक्ट आके तेल डलवा दिया करेंगे। क्योंकि हम सर फंडिंग नहीं लेते, ना हम पैसे पकड़ के अगर कोई चीज़ भी दिया है हम नहीं लेते। हम कहते हैं, अगर कई बार कॉल आती है कि भैया अगर राशन की ज़रूरत है तो हम आपको दे देंगे, हम पकड़ते ही नहीं है सर किसी भी। अगर आज तक किसी डोनर से हमने 1 रुपये की चीज़ नहीं पकड़ी, ना कोई चीज़ पकड़ी। हम यही कहते हैं हमारा टीम मेंबर जाएगा, जिसको नीड है हम वहाँ तक आपको पहुँचा देंगे, आप खुद ही अपने हाथों से दे दो, हम नहीं पकड़ते सर। तो किडनी की प्रॉब्लम है। अच्छा। इनकी हर मंथ की इनकी मतलब 10,000 की मेडिसिन 10-15 हज़ार की आती है इनकी। तो ये सर आपकी मदद करते हैं? हाँ, मुझे 5-6 महीने से ज़्यादा हो गया मेरी मदद करते हुए। 60,000 की मेडिसिन इस एनजीओ के डोनर्स के थ्रू की। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। सर जी बहुत मदद कर रहे हैं, बहुत मदद कर रहे हैं। ऐसे लोगों की इस समय और बड़ी ज़रूरत है हमारे जम्मू में, जो लोग आगे आएँ और मदद करें। क्योंकि इस समय अगर आप मदद नहीं करोगे फिर बाद में फ़ायदा नहीं है कोई मदद करें। इस समय मदद करो। बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं, भगवान इनको बहुत लंबा उम्र करे और बहुत शांति सूरी बाल बच्चा सब ठीक करा। कराने वाला ऊपर वाला रब है, कराने वाला ऐसे कुछ भी नहीं है। कराने वाले कुछ किया इन्होंने, जो सेवा करन आंदे, मैं उनका शुक्रिया अदा करना। जिन्ने भी डोनर इतने सेवा करन आंदे ने, जेडे साढ़े कन्नै मामा भैन जुड़े दी, भरा जुड़े दे, उनका भी मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सेवा कर रहे हैं, जब भी हम आते हैं फ़ोन करते हैं उसी टाइम दवाई मिल जाती है। जम्मू की यूथ की बात की जाए, सल्यूट करता हूँ उनको। जहाँ पर कुछ लोगों ने खाने की सेवा दी है जीएमसी के अंदर, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो फ्री दवाइयाँ और साथ में डेड बॉडी की सर्विस ली हुई है। जहाँ फिर कोई पेशेंट होगा यहाँ से वहाँ पहुँचाने की सर्विस ली हुई है। मॉर्चरी में कोई डेड बॉडी हो, उसे लेकर उनके घर तक छोड़ने की लोगों ने सर्विस ली हुई है। हमारे साथ ऐसे ही एक शख्स मौजूद है जो जम्मू में एक ऐसा काम कर रहे हैं। आइए आपको उनसे रूबरू करवाते हैं। तो हमारे साथ तरुण शर्मा मौजूद हैं जिन्होंने ये सेवा ली हुई है। आइए इनसे बात करते हैं। कब से ये स्टार्ट किया आपने एनजीओ? कब आपको लगा कि यार मेरे को लोगों की मदद करनी है, मतलब ऐसे डेड बॉडी की सर्विस लेना बहुत बड़ी बात है इस समय? पहले तो भैया आपका शुक्रिया अदा करना हूँ, अर्ली टाइम्स का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि आपने टाइम निकाला, इधर आए आप। ये आज से मतलब मुझे ना बचपन से ही शौक था सेवा करने का। घर वालों ने भी इस लाइन में लगाया हुआ था तब से शौक पड़ा हुआ था। कहीं भी जाता था, अगर कोई भी दिखता था, अगर 10 रुपये जेब में होते थे मैं निकाल के दे देता था। तो वहाँ से बस चलता जा रहा था, छोटा मोटा हम करते रहते थे। उसके बाद जब मतलब कि आज से 4 साल पहले ये एनजीओ स्टार्ट की थी। इस एनजीओ का नाम है वी डू नॉट एक्सेप्ट मनी और थिंग्स। हम पैसे और चीज़ों को हाथ नहीं लगाते। ये आज से 6 साल पहले अनमोल कवात्रा जी ने लुधियाना में स्टार्ट की थी एनजीओ। ये मैंने शायद इसका पेज देखा, लुधियाना में, जलंधर में, बड़ी सारी जगहों पे ये एनजीओ चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये लुधियाना में, जलंधर में, भोगपुर, मोगा, अमृतसर, हर पूरे पंजाब में ये एनजीओ ये फैल गई है। तो वहाँ से उनका आइडिया अच्छा लगा कि हमारी एनजीओ के नाम से ही पता चल जाता कि पैसे और चीज़ों को सर हम हाथ नहीं लगाते। जिसने हेल्प करनी है उसको हम डायरेक्ट क्या करते हैं, अपने डोनर्स को बुलाते हैं, वो आके पेशेंट की पहले हम वेरिफिकेशन कराते हैं। जैसे हमारे पास केस आता है हम पहले वेरिफिकेशन कराते हैं कि जेन्युइन है भी है कि नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी की भी मेहनत की कमाई है गलत जगह ना लगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही आइडिया उनको अच्छा लगा था। जब आज से 4 साल पहले स्टार्ट की तो उन्होंने भी, भैया ने भी हमारी वीडियो देखी। जब उनको पता चला इधर एनजीओ चल रही है जम्मू में, क्योंकि लुधियाना पूरे वर्ल्ड में ये एनजीओ फैल चुकी है, तो उसके बाद पंजाब के बाद जम्मू ही स्टेट थी जिसमें ये एनजीओ चली। ये आइडिया चला कि पैसे को हाथ ना लगा के हेल्प करानी बड़ी कहना आसान है, बड़े मुश्किल होता है इसमें। तो बस तब से 4 साल से भैया ने हमें अपने साथ जोड़ा हुआ है। अब आप क्या क्या सर्विस देते हैं, मतलब लोगों को क्या सेल्फलेस सर्विस क्या क्या देते हैं? बिल्कुल सर, हमने जैसे ही हम कोरोना से भी पहले हमने टाइम रखा होता था 7 बजे से 8 बजे तक जीएमसी के बाहर, मेन गेट के बाहर बैठते थे। डेली के हमारे पास केसेस आते थे, इधर पेशेंट आते थे, कॉल आते थे, तो डेली हमारे इधर डोनर आते थे, आके हेल्प करा देते जितनी जिसको ज़रूरत होती थी। किसी को मेडिसिन की ज़रूरत है, किसी को टेस्ट करवाने हैं। जो केस इधर से रेफर हुए होते थे पंजाब में, तो वहाँ पे हमारी पंजाब टीम, पीजीआई टीम चंडीगढ़ हेल्प करा देती थी। वहाँ के पेशेंट वहाँ पे गए होते थे, कई बार हमें नहीं पता होता था, फिर वहाँ से वेरिफिकेशन आती थी, ये केस जम्मू का आया हुआ है, इनकी हेल्प करवा दो, तो वहाँ पे हेल्प हो जाती। कई ऐसी एनजीओ भी है, ये एनजीओ नहीं है, आप लोगों ने नाम दे दिया, एक प्राइवेट एनजीओ में जो आपको बताऊँ
कि ऐसे जम्मू में बाहर भी ऐसी एनजीओ होंगी, वो एक स्टेट का, एक सिटी का केस दूसरी सिटी में नहीं लेंगे, नहीं लेते, मदद भी नहीं करते। क्योंकि हमारे पास ऐसे आए हुए हैं, एक पेशेंट आया था रामबन का और बच्चा था पैरालाइज हो गया था, तो उसको इधर से हमने भेजा एनजीओ में, एक मतलब कि हेल्प के लिए भेजा, गवर्नमेंट की तरफ से थी, सब कुछ फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से आती थी। उन्होंने हेल्प नहीं की उनकी, वो कहते कि आप दूसरी सिटी के हो। हमारा ऐसा कुछ नहीं है सर। तो ऐसे तो अब हमने सेवा लगाई हुई है, पेशेंट की भी डेली सेवा चल रही है। जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं डेली के नई केस नहीं ले रहे, ना हम हालात ख़राब है डोनर्स को नहीं बुला रहे। तो मेडिसिन आप प्रोवाइड करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, मेडिसिन वगैरह जो भी मेडिकल लाइन में जो भी हेल्प है वो हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो अभी हमने रखा था, जैसे आप देख रहे हो हालात कितने ख़राब चल रहे हैं, ऊपर से लोगों ने इस चीज़ का ना बिजनेस बना चुके हैं। इतना भगवान की तरफ से इतना कहर चल रहा है, लोग तब भी नहीं समझ रहे, लोग तब भी इस चीज़ को मतलब बिजनेस बना चुके हैं कि शर्म नहीं आ रही लोगों को। इसी को चलते लुधियाना में भी एम्बुलेंस स्टार्ट हुई थी, तो हमारे साथ भी एक एम्बुलेंस वाले भैया जुड़े हुए थे कि उन्होंने भी बोला था कि अगर कभी भी एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना। वो इधर सेवा करने आते थे, एज अ डोनर थे, वो सेवा करने आते थे। तो हमने भी सोचा, देखा कि कितना फ़ायदा उठा रहे हैं एम्बुलेंस वाले, जहाँ पे 4,000 ले रहे हैं वहाँ पे 10-10, 20-20 हज़ार ले रहे हैं। अब जिसके पास पैसा है तो वो तो दे ही देगा, तो जिसके पास ना हो तो वो कहाँ से निकालेगा पैसा? उसके लिए तो पेशेंट तो उधर ही मर जाएगा ना। तो वही हमने देखा, जब हमें पता चला कि मतलब भैया ने बोला था एम्बुलेंस के लिए, तो मैंने भैया से बात की, भैया ऐसी ऐसी बात है कि हम एम्बुलेंस सोच रहे हैं फ्री लगाएं, हमारे खर्चा जो होगा डोनर्स की तरफ से तेल वगैरह का होगा, वो डायरेक्ट आके तेल डलवा दिया करेंगे। क्योंकि हम सर फंडिंग नहीं लेते, ना हम पैसे पकड़ कर कोई चीज़ भी दिया है हम नहीं लेते। हम कहते हैं, अगर कई बार कॉल आती है कि भैया अगर राशन की ज़रूरत है तो हम आपको दे देंगे, हम पकड़ते ही नहीं है सर किसी भी। अगर आज तक किसी डोनर से हमने 1 रुपये की चीज़ नहीं पकड़ी, ना कोई चीज़ पकड़ी। हम यही कहते हैं हमारा टीम मेंबर जाएगा, जिसको नीड है हम वहाँ तक आपको पहुँचा देंगे, आप खुद ही अपने हाथों से दे दो, हम नहीं पकड़ते सर। तो वही देखा हमने, तो हमने फिर एम्बुलेंस की सेवा स्टार्ट की है। इधर कोविड की जो भी डेड बॉडीज होगी, हॉस्पिटल से शमशान घाट तक, घर से शमशान घाट तक, जहाँ कोविड का कोई भी पेशेंट है पॉजिटिव हो तो उसकी हम हेल्प करेंगे फ्री ऑफ कास्ट, ना तेल का खर्चा लेंगे ना कुछ लेंगे सर हम। ये सांबा डिस्ट्रिक्ट और जम्मू डिस्ट्रिक्ट में भी चल रही है। आज भी पेशेंट आए थे, अभी उनकी भी मतलब मेडिसिन की हेल्प वगैरह करवाई है। हाँ जी सर। घर वालों का कितना संयोग रहा है इसमें, और घर वालों ने मना नहीं किया कि यार इस समय जीएमसी में कोई घुस नहीं रहा है, फिर भी घर वाले, देखो बच्चे हो आप भी किसी के, वो भी तो सोचते होंगे यार हमारा बच्चा जीएमसी में है, प्राउड फील होता होगा उनको कि डर लगता है? सर डर तो हर किसी को, जो हालात चल रहे हैं अब एक सेकंड का नहीं सर पता किसी का, डर तो सबको लगता है। फिर भी क्या करना सर, सरकारें जो कर रही हैं सर, क्या बताऊं। परसों भी एक इतना केस हुआ, रात को 12:30 बजे सर हम घर गए, इतने एडीसी साहब तक को फ़ोन किया हमने, एक आंटी थी। अब सर जो हालात बने हैं ना, हम एक दूसरे का सर हाथ पकड़ के बाहर निकलना चाहिए, कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए, सबको सर काम करना चाहिए। क्योंकि सरकार कर रही जो कर रही है नहीं कर रही है वो एक बराबर है। कि सभी एनजीओस भी लगी हैं, सलूट करता हूँ सभी एनजीओस को, मीडिया को भी सलूट करता हूँ, सारे सेवा निभा रहे हैं। अगर हम भी घर बैठ जाएँ तो फिर सर क्या फ़ायदा? आपकी वीडियो देखी थी, आप उसमें रो रहे थे उस वक्त? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, क्योंकि उस टाइम परसों में मतलब फर्स्ट टाइम रोया मैं, हालात देखे सर। 9 घंटे उस आंटी के साथ रहे ना सर, किसी ने हेल्प की। हालांकि सर वुमेन सेल तक को पता चल गया था, हमने उधर भी कॉल की, एडीसी साहब ने बोला कि इन वुमेन सेल में कॉल करो, हमने वहाँ पे कॉल की। मैंने सर को यही बोला, सर आप एक बार वहाँ पे कॉल कर दो, हम करेंगे, क्या पता वो ना माने। तो वुमेन सेल में कॉल की, उन्होंने बोला कि हम पॉजिटिव हो, अगर रिपोर्ट हो हम तभी लेते हैं, ऐसे हम नहीं ले सकते। क्या सर पूरे जम्मू में एक रूम नहीं हो सकता था उस आंटी के लिए, एक रात के लिए? अब कहीं कह रहे तुम अपने घर ले जाता, अगर मैं अपने घर ले जाता, एम्बुलेंस में भगवान ना करे कुछ और जाता, कौन जिम्मेवार था? बाद में सब ने आ जाना था, उनके रिश्तेदारों ने आ जाना था, जो 3 महीने से आंटी इधर थी, और रिश्तेदारों ने ये नहीं पता किया कि वो जिंदा है मर गई है। बाद में रिश्तेदार भी आ जाते हैं, हाँ जी किसने लेके गया था, कौन था, ये वो था, कि कितनी प्रॉब्लम हो जानी थी। पुलिस वालों को भी बताया, सबको बताया, पर उस आंटी के कमरे का हल नहीं हुआ। अगर पॉजिटिव वाले तुम पेशेंट रख रहे हो, एक कमरा तो एटलीस्ट कहीं होगा, बरांडा होगा, बाहर रख दो, तो आप रख दो। हम तो इतना ही फ़र्ज़ था कि हम इधर से उठा के पहले सीडी हॉस्पिटल लेके गए, उनकी चेकअप कराया कि सैचुरेशन वगैरह ठीक है कि नहीं, तो उन्होंने रेफ़र कर दिया वहाँ पे दाम में। तो फिर वहाँ लेके गए, मैडम ने भी वहाँ पे जो डॉक्टर मैम थी उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, उन्होंने कॉल किया, उन्होंने ये बोला बेटा हम इधर नहीं रख सकते, अटेंडेड हो तब हम रख सकते हैं, इतना रिस्क हम भी नहीं उठा सकते। तो आप अपना नंबर शेयर कर देंगे, अगर किसी को एम्बुलेंस सेवा चाहिए हो या किसी पेशेंट को यहाँ से वहाँ पहुँचाना हो, जो एनजीओ के थ्रू ही आपसे काम करवाना हो, तो आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए, जिनको सहूलियत हो जाए जम्मू में। हाँ जी सर, हमारा नंबर है 979777170001 नंबर है हमारा।
सर ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट और सांबा डिस्ट्रिक्ट में हम ये सेवा प्रोवाइड कर। कोई काम कर रहा है उसको डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए कि कहीं ऐसे भी है किसी को देख के भी उठ सकते हैं, मुझे ही किसी कितनी और संस्था उनको देख के भी अगर कोई उठना चाहे, जब वो इतने कमेंट पड़े तो बंदा ऐसे डीमोटिवेट हो जाता है कि यार ये काम करूंगा तो ऐसे गालियाँ पड़ेंगी, ये वो है। घर बैठे हो आप वीडियो शेयर करो, मीडिया को सल्यूट करो, जो भी पुलिस जितनी भी बेल्ट फोर्स है उनको सल्यूट करना चाहिए कि सारे जितना सहयोग सारे निभा रहे हैं, जितना जिससे हो रहा है निभा रहे हैं। सर सल्यूट तो आपको करना चाहिए सर, जम्मू वालों की तरफ से। मैं जम्मू वालों की तरफ से आपको सल्यूट करता हूँ, सच में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस समय डेड बॉडीज़ को कोई हाथ नहीं लगा रहा, फिर भी आप यहाँ से एम्बुलेंस में लेके उनको क्रिमेशन ग्राउंड तक या उनके घरों तक पहुँचा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है अपने आप में।